इल्म ज्योतिष में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है गंगा स्नान। गंगा स्नान के बारे में जो पौराणिक कहानियाँ हैं उसके बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आज जो इसके बारे में जिक्र है वो ज्योतिषीय लहजे से है और कुछ ऐसी विधियाँ हैं जो कि मुझे साधु संतों से, बुज़ुर्गों से प्राप्त हुई, वो आपके साथ मैंने साझे करने हैं। दरियाए गंगा जो है एक बहुत ही पवित्र नदी है। यह पवित्र नदी ही नहीं बल्कि भारत के बहुत बड़े इलाके को आबाद करती है, लोगों को खुशहाल करती है, ज़मीनें आबाद होती हैं। गंगा नदी के बारे में रवायती ज्योतिष में इसे खाना नंबर 2 यानी कि दूसरा घर जो कालचक्र की कुंडली में होता है, जहाँ पर चंद्रमा उच्च हो जाया करता है, वहाँ पर जगह मिली है वृषभ राशि। लेकिन इल्म ज्योतिष लाल किताब में पंडित जी ने खाना नंबर 5 को दरियाए माना, दूसरा घर भी माना गया है और 5वां घर भी माना गया है। दूसरा घर जो है वाणी का कारक है, 5वां घर इल्म का, विद्या का कारक है, औलाद का भी कारक है। इसीलिए कहते हैं जब किसी को आशीर्वाद दिए जाते थे कि दूधो पूतो फलो, कि हर तरह से औलाद की बरकत हो, किसी प्रकार की कोई खाने पीने की कमी ना हो, इस तरह के आशीर्वाद दिए जाते थे। जहाँ तक दरियाए गंगा से आपका मेरा सभी का ताल्लुक़ है, हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनके फुल, उनकी अस्थियाँ जो हैं वो इसी पवित्र नदी में जल प्रवाहित हुई हैं। और 1994 में मुझे अपने पिताजी के साथ दादाजी की अस्थियां लेकर जाने का जो एक खुशकिस्मती है, खुशनसीबी हासिल हुई और इस नदी में मैंने पहला स्नान किया। और यहाँ से मेरी कुछ यादें ऐसी भी जुड़ी हैं कि जो इल्म ज्योतिष है इसकी शुरुआत मैंने पहली बार ज्योतिष के बारे में इसी गंगा के किनारे में सुना। और एक हिप्पी साधु, हिप्पी यानी कि कोई यूरोपियन हिप्पी साधु था साधु मस्ताना था। ऐसे नहीं है कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो साधु संतों के बेस में ठग भी घूमते हैं, लेकिन वो मस्ताना था, फ़कीर था वो। उन दिनों हिप्पी बहुत हुआ करते थे। उनसे जो है उन्होंने मेरा हाथ भी देखा, वहाँ से मुझे इसके इंटरेस्ट ज्योतिष के प्रति हुआ, शौक़ भी मन में जागा। उन्होंने जो बातें मुझे बताई वो बातें मेरे लिए ज़िंदगी भर तकरीबन समय के हिसाब से उन चीज़ों को मैं वैसे ही देख रहा हूँ। और उन्हें मैंने ज्योतिष में अपना पहला गुरु भी माना। हालांकि एक ही बार मुलाकात हुई, दोबारा मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। तो जब मैंने लाल किताब की पढ़ने की शुरुआत की तो पंडित जी ने कहा कि दरियाए गंगा, खाना नंबर 5 भी इसमें पंडित जी ने शामिल किया। तो मेरे मन में जो ख्याल आए कि ये जो है इल्म का भी है, ये विद्या का भी है। चंद्रमा जो है वो जहाँ पर जल है, बाकी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर इल्म को भी रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा में सूर्य के गुण पाए जाते हैं। तो खाना नंबर 5 जो है पंडित जी ने जहाँ पर नदी को चंद्र का माना, जल को चंद्रमा का माना, वहीं पर जो दरिया है, दरिया यानी कि उसे कहते हैं कि जो किसी पहाड़ से, किसी सोम से, उसका किसी से कहीं उसका जो है वो पैदा हो और वो फिर धरती में ही ख़त्म ना हो, बल्कि उसका जो मेन है वो समंदर में जाकर अंत हो जाए।
यानी कि समंदर में विलीन हो जाए, समंदर में फना हो जाए। कोई भी ऐसा जल का जो है फवारा या जो है सोमा जो कहीं से प्रकट हो, पैदा हो और वो नदी में चला समंदर में जाकर विशाल में मिल जाए, उसे दरिया कहते हैं। दरिया यहाँ पे पंडित जी ने सूरज से भी इसे जोड़ा। इसके दो मायने हैं। ज्योतिषी मायने तो जो है उसे, क्योंकि मेरा मकसद आप इन वीडियो के ज़रिए ज्योतिष सीख नहीं सकते, आपके अंदर शौक़ पैदा हो सकता है, तो सीखने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगता है। जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा भी सूरज की है, और हमारी आत्मा का मकसद क्या है कि कर्मों से मुक्त होकर उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाना। तो जो भी जल का, जो भी ऐसा कोई जल जो कहीं से पैदा हो और जाकर समंदर में विलीन हो जाए, उसे दरिया कहते हैं। और दरिया जो होता है वहाँ पर सिर्फ जल ही जल दिखता है चारों तरफ। उस दरिया में सूरज की ताकत हुआ करती है, क्योंकि जो समंदर है वो खाना नंबर 9 है। तो पंचम से दरिया निकला। पंचम का दरिया जब नवम में जाकर संपूर्ण हो जाए, जहाँ पर कि सूर्य ग्रहण से भी बरी हो जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं होता, दोष नहीं होता, ऐसा सूर्य जो ग्रहण काल से मुक्त हो, धनु का सूर्य, धर्म का सूर्य जो सदा ही प्रज्वलित है, तो ऐसा सूर्य जो है उसे पंडित जी ने सूरज की खासियत जो है जिन नदियों में है उनमें, जैसे बहुत सारी पवित्र नदियां हैं, गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, ऐसी बहुत सारी जो है पवित्र नदियां हैं, दरिया हैं, जो कि पैदा होते हैं और उसके साथ वो समंदर में विलीन हो जाते हैं। लेकिन दरियाए गंगा के बारे में ये भी है कि ये भगवान शिव की जटाओं में से इसका जो है उत्पत्ति है। भागीरथ जी तपस्या करके लेके आए। इसके जो है कुछ अलग से भी जो गुण हैं, जो पवित्रता है, वो बाकी नदियों से थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, बढ़कर है। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि जो चीज़ें मुझे मिली हैं, बुज़ुर्गों ने, साधु संतों ने बताई हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। किसी प्रकार का तर्क वितर्क लोग बाद में दें, उनके तर्क वितर्कों का जवाब मैं पहले ही अपने पास में रखता हूं। देखो, कोई भी अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ ये इस चीज़ पर निर्भर करती कि आपकी सोच कैसी है। जाकी रही भावना, जैसी प्रभ मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी उसे वैसे ही फल मिलते हैं। गाय एक पवित्र जानवर है, गौ माता है। जब हमारे दांत नहीं थे तो वो हमें दूध देती है पीने के लिए, और गाय का दूध सबसे जो है अच्छा है, बेहतर है, उम्दा है। और वहीं जो गाय का बछड़ा है, बैल, वो भी जो है हमारी खेती बाड़ी में मदद किया करता था, जिससे कि अन्न धन पैदा होते थे, अनाज पैदा होते थे, जो हमारे खाने के काम आते थे। अब गाय जो है एक पवित्र जानवर है जो दूध देती है। जहाँ से गाय के थन से दूध निकलता है, वहीं पर थन के पास एक कीड़ा कह लो जो बहुत ही ढीठ हुआ करता है, उसका नाम है पिस्सू। कुछ लोग उसे चिच्चड़ भी कहते हैं, कुछ लोग उसे पिस्सू भी कहते हैं। तो जो एक पवित्र दूध है जिससे कि तमाम तरह की वस्तुएं बनती हैं, दूध, घी, पनीर इत्यादि, सारा कुछ, घी, पनीर, सब कुछ, मक्खन वहीं से निकलता है। इतनी उत्तम चीज़ है, इतनी पौष्टिक चीज़ है। लेकिन जो पिस्सू हुआ करता है, उसने सिर्फ गाय के थन में चिपका हुआ, वो सिर्फ जो है खून पीता है। उसे ये नहीं पता कि यहाँ पर कितनी उत्तम चीज़ है, दूध भी है। तो अक्सर जो है कोई भी जब अच्छी बात बताई जाती है तो लोगों के तर्क वितर्क कई तरह के होते हैं, मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं।
क्योंकि अच्छी चीज़ें हमारे हृदय में प्रकट इसलिए नहीं होती कि हम ना 84 लाख जूनियों में हमने जानवर बन बनकर हमने जूनियों को भोगा है। तो हमारी जो वृत्तियां हैं वो पशुओं के जैसी हैं। तो जो पशु वृत्ति है, जो खल वृत्ति है, जो मूर्ख वृत्ति है, चेतनता तो बाद में जागृत होती है। जो मूर्खता है, खल है, वो हमारे अंदर में पहले ही जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो अच्छी चीज़ों की जगह पर हम नेगेटिव चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने पहले इसका जवाब जो है, क्योंकि पवित्र जल के नदियों में लोग स्नान करते हैं, अपने पाप धोते हैं। हमारे बुजुर्गों की अस्थियाँ प्रवाहित हुई कि उनको सदगति मिले, और उसी पवित्र नदियों में लोग वहाँ पर मछलियों का शिकार भी करते हैं। उसी पवित्र नदी में मेढक भी पाए जाते हैं, जिन्हें कि उसकी पवित्रता से कोई मतलब नहीं, उसे तो सिर्फ काई खाने से मतलब है। तो इस तरह से भावना जिसकी जैसी होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए यहाँ पर किसी तरह का कोई तर्क वितर्क की कोई जगह नहीं है। और जिन्हें किसी प्रकार का कोई मन में ऐसी तर्क वितर्क हो, धर्म जो है तर्क वितर्क का विषय नहीं है। धर्म जो है आपकी भावना का विषय है। अच्छी या बुरी चीज़ों का जो निर्धारण है वो शास्त्रों के अनुसार या फिर जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार उनका जो है निर्धारण होता है। तो ये हिसाब किताब है। तो मूल बात में आऊँ रेमेडी के ऊपर। गंगा स्नान जो है वो जब भी आप करने जाएं, सबसे उत्तम स्नान गंगा का जो है वो होता है अमावस्या का। अमावस का गंगा स्नान सबसे सर्वोत्तम है। अमावस की जो तिथि है, इस दिन सूर्य और चंद्र दोनों ही एक साथ होते हैं। सूर्य चंद्र को पंडित जी ने रथ टांगा, लीची का फल, बहुत ही एक पवित्र योग माना है। सूर्य चंद्र जब भी एकत्रित होते हैं अमावस्या के योग में, राहु हमेशा ही प्रबल होता है। राहु के जो फल हैं वो कभी भी अशुभ नहीं मिलते, अधिकतर जो है शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और राहु एक ऐसी तिथि है जो कि एकदम अमावस्या एक ऐसी तिथि है जहाँ पर अधिकतर जो है जो मुख्य तौर से राहु का ही वास है, या यूँ कहें कि राहु की पॉजिटिव एनर्जी है, बिल्कुल शांति है, गहराई है, सिक्स्थ सेंस है। जहाँ पर पूर्णमासी की महिमा है वहाँ पर तीर्थंकरों में अमावस्या की महिमा है। क्योंकि जितने भी तीर्थंकर थे जो उनकी तिथियां हैं या किसी की जो जन्म तिथि अवतार दिवस है, उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया, वो अमावस्या का जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व है। और अमावस्या एक ऐसी रात होती है जिसकी कोई छाया नहीं होती, यानी कि उसका कोई डुप्लीकेट नहीं होता। वैसे तो छाया ग्रह जो हैं वो राहु केतु हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो छाया ग्रह है वो केतु है। तो अंधेरे की कोई छाया नहीं होती। जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पर संपूर्ण शनि का जो है साम्राज्य हुआ करता है। एक असीम शांति होती है, अदलो इंसाफ हुआ करता है। इसलिए सूर्य चंद्र वाले जो हैं, अगर ये नेक युति हो तो बहुत ही अदलो इंसाफ वाले होते हैं, जाति बर्दाश्त नहीं करते। अगर सूर्य पीड़ित हो या चंद्रमा पीड़ित हो किसी और ग्रह की वजह से, तो यहाँ पर सूर्य चंद्र की युति के जैसा घटिया इंसान भी दुनिया में मिलना नामुमकिन है। तो दोनों खासियतें हैं यहाँ पर। तो ये इस दिन जो है अपनी रूह को पवित्र कर लेना, किसी दरियाए जो कि चंद्रमा का भी प्रतीक है, जल ही जीवन है, और वहाँ पर पंचम भाव सूर्य का आशीष ले लेना, अपनी आत्मा को पवित्र कर लेना। शरीर की पवित्रता तो है ही है, शरीर की पवित्रता तो उनकी भी है जो लोग वहाँ पे किनारे रहते हैं, लेकिन रूह को पवित्र कर लेना बहुत बड़ी बात है। तो मन करके, चित्त करके, भावना करके जो कार्य किए जाते हैं धार्मिक कार्य, उनसे हमारी आत्मा पवित्र होती है।
तो बात है आत्मा की, मन की पवित्रता की। अगर जब भी अमावस्या का स्नान का मौका मिले तो अमावस्या से 5 दिन पहले, 15 तिथियां हुआ करती हैं एक पक्ष में, तो जब भी एकादशी हो, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और जो है अमावस, तो यहाँ पर जो है ये जो 5 तिथियां हैं, इस 5 तिथियों को अगर हम देखें ज्योतिष में काल पुरुष के अनुसार, तो जो सबसे पहली स्थिति जो बनती है वो पंचक की बनती है, पंचक काल की स्थिति बना करती है। इसको स्वर्गीय पंडित रूपचंद जोशी जी ने, इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये जो पंचक का जिक्र है बहुत ही पंडित जी ने तफसील में और बहुत ही मायने में से बयान किया है। उससे मैं इसलिए ज़्यादा विस्तार में बात नहीं करता कि वीडियो लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर जब भी पंचक के दिन, जो कि अमूमन वैशाख महीने में ही आते हैं, या फिर जब भी अमावस से 5 दिन पहले एकादशी के दिन से दशमी के दिन ही अपने आप को शुद्ध करके, यानी कि किसी प्रकार का कोई आदमी मांसाहार करता हो, शराब इत्यादि पीता हो, किसी प्रकार के कोई दुर्गुण हो, कोई गंदी चीज़ मुंह में डालता हो, जैसे कि शराब, मांस, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा इत्यादि, ये सब सभी के सभी जो हैं ये अभक्ष्य चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें नहीं हैं। तो जो भी चीज़ें हम खाकर परमात्मा की भक्ति बंदगी नहीं कर सकते, अगर कोई, इससे भी उत्तम है कि वो लहसुन प्याज इत्यादि का भी छोड़ दे, जो कि तामसिक चीज़ें होती हैं, उनको भी अगर त्याग कर दे, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हुए दशमी के दिन से इन चीज़ों को छोड़कर एकादशी के दिन से रोज लगातार 1 माला भगवान शिव के नाम से ओम शिव गंगे नमः, ओम शिव गंगे नमः, ओम शिव गंगे नमः, ये मंत्र जो है बुजुर्ग साधु ने, संतों ने बताया है, मेरा अपना नहीं है। ये मंत्र सरल हैं और कोई भी इसे कर सकता है मन चित्त एकाग्र करके। रोज 1 माला एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये जो है एकादशी से शुरू करके अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करके, और वहाँ पर इसको लास्ट जो है वो गंगा नदी के किनारे में बैठकर 1 माला करे। हालांकि बहुत ही सरल और छोटा सा मंत्र है, तो 1 माला बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अगर कोई इसका लगातार चिंतन मनन करे तो ये और भी ज़्यादा बेहतर है। इस मंत्र को जपते हुए जो है स्नान इत्यादि करके 1 माला गंगा जी के किनारे जपने के बाद जो दीपदान किए जाते हैं, दीपदान में 2 दीपदान, एक दीपदान बुजुर्गों के लिए, अपने पितरों के लिए, और एक दीपदान जो है वो वैसे ही समर्पित किए जाएं। 2 दीपदान जो हैं, 2 तरह के, या तो दीपदान या फिर जो 2 दीवे देसी घी के जलाकर गंगा नदी के किनारे रखें, या फिर जो दोने बनाए जाते हैं उसमें पुष्प इत्यादि रखकर जो है उसे प्रवाहित करना। उपरांत घर आकर गाय को गुड़ और चने खिलाना। अगर कोई इसे अत्यधिक इल्म ज्योतिष लाल किताब के उपाय के हिसाब से भी करना चाहता है
तो गंगा नदी में खास करके हरिद्वार या काशी में बहुत सारे घोड़े आले तांगे आले चलते हैं। घोड़े को 4 केजी चने गंगा स्नान इत्यादि करने के बाद उनको चने खिला देना या खाने के लिए दे देने से बृहस्पति के प्रभाव चंद्र और गुरु दोनों ही शुभ प्रभाव देते हैं। इस तरह की भावना से अगर कोई भी गंगा स्नान करता है तो उसके जो भी मन में शुभ मनोकामना होती है, शुभ मनोकामनाएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें कि हमारा उपकार हो लेकिन किसी का अहित ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो। तो इस प्रकार की मन में भावना रखते हुए, जिसमें कि अपना भी उपकार हो परोपकार भी हो, इस प्रकार की भावना को रखते हुए जो व्यक्ति गंगा स्नान करता है और इस विधि से करता है, उसे मन की जो इच्छाएं हैं वो संपूर्ण होती हैं, उसके फल उसे मिल जाते हैं। इस वीडियो को ज्योतिष सीखने के लहजे से नहीं, अगर मन में गंगा माँ के प्रति, गंगा स्नान के प्रति शुद्ध भावना या अगर ये इच्छा हो कि हमें अधिक से अधिक फल प्राप्त हो, तर्क वितर्क से रहित होकर अगर इस विधि से, जो कि बुजुर्ग साधु संतों ने मुझे बताया है, अगर आप करते हैं तो आपकी जो इच्छाएं हैं यात्रा भी संपूर्ण होगी, आपके द्वितीय भाव के, पंचम भाव के, नवम भाव के दोष भी दूर होंगे। द्वितीय भाव यानी कि भूख भोजन धन इत्यादि की कामना, पंचम भाव संतान औलाद विद्या, और जो खाना नंबर 9 है वो धर्म का घर है। तो धर्म औलाद विद्या और धन यानी कि पदार्थों की जो इच्छा होती है, अगर उनकी इच्छा को लेकर इस विधि से किया जाए तो जो भी हमें मिल रहा है वो आसानी से हमें मिलता है। हमारी जो इच्छाएं हैं, शुभ मनोकामनाएं हैं, संपूर्ण होती हैं। बात वहीं पर ख़त्म आ जाती है कि भावना पर, जैसी भावना होगी वैसे फल मिलेंगे। इस वीडियो को मैं इतने ही शब्दों के साथ यहीं पर ख़त्म करता हूँ। खुश रहो आबाद दुनिया मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। इस दरिया का मेरा बहुत ही पुराना जो है वो ताल्लुक़ रहा, और ये इल्म ज्योतिष की जो मैंने शुरुआत की, ये भी सबसे पहले मैंने दरियाए गंगा के किनारे ही शब्द को सुना था। वहीं से इसके बारे में मुझे शौक़ जागा। तो मैं भी अक्सर जाता हूँ, कभी कभार जब भी मौका मिले स्नान करने के लिए मैं ज़रूर जाता हूँ। अगर आप भी जाते हैं तो इस प्रकार से अगर आप कामनाएं लेकर मन में करें तो आपको भी मुबारक फल मिलेंगे। क्योंकि अगर कोई कार्य करना हो, अगर विधिवत किया जाए, प्रेम भावना से किया जाए, और ये जो लास्ट में जो मंत्र है मैं उसे फिर से बोल देता हूँ, वो है ओम शिव गंगे नमः, ओम शिव गंगे नमः। ये मंत्र है। ये मंत्र सरल है, और ये मंत्र जिस साधु ने दिया नाथ संप्रदाय के थे, और ये मंत्र जो है शैव मंत्र है, उदासीन मंत्र है और सावर मंत्र है। इस मंत्र को अगर आप यथावत करके जप करके आप इस विधि से स्नान करते हैं, आपकी भावनाओं को फल मिलेगा, आपकी जो शुभ मनोकामनाएं हैं वो भी संपूर्ण होगी। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।